नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के आज के मैथ की क्लास में। दोस्तों देखिए, हम मुझे लग रहा है कि 5 से 6 दिन हो गए मैथ की क्लास को बंद हुए। तो समस्या ये हो गई थी कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी और बीच में आपकी अन्य क्लासेस जो है लगभग दी जा रही थी, जिसकी वजह से मैथ की क्लास में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई। ठीक है, लेकिन आज से फिर आपकी मैथ की क्लास कंटिन्यू हुई है और ये कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर चलेगी। अगर कोई विशेष स्थिति परिस्थिति नहीं आती है तो आपके मैथ की क्लास तो रेगुलर चलेगी। आपके सीडीपी की क्लास सप्ताह में 3 दिन चलेंगी। जिस दिन हिंदी की क्लास नहीं रहेगी उस दिन आपके सीडीपी की क्लास दी जाएगी। दोस्तों, आप लोग ये सोचते हैं कि सारी चीजें आपको समय पे मिलती रहें, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि मैं भी काम करता हूं, मैं भी जॉब करता हूं, फिर आके आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि कितना समय मुझे मिलता होगा। लेकिन उसी में चाहे जैसे मैं एडजस्ट करके आप लोगों को यहाँ पर सारी क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। आप अभी निश्चिंत रहें, जो चीजें चल रही हैं आप उसको बराबर पढ़ते रहें। ठीक है, तो आप देखिए, अभी एग्जाम का कुछ ऐसा नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा तेजी दीजिए, वो जरूरी है। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, पढ़िए, समय मत गंवाइए और सारी चीजें पढ़िए। ठीक है, वो चलता रहेगा। आप बाल विकास पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। मेरी जो क्लास जाती है उससे आपका रिवीजन हो जाता है और कुछ नई चीजें मिल जाती हैं। मैथ की क्लास है, अब कोशिश ये रहेगी कि मैथ की क्लास आपकी रेगुलर रहे। ठीक है, मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी आजकल। आज भी देखिए फीवर है, लेकिन क्लास मैं आपकी ले रहा हूं। ठीक है, करंट की क्लास बंद नहीं की जा सकती, तो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। 8 बजे स्कूल है, उससे पहले जाना भी पड़ता है। तो चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों से प्रतिशत का आज तीसरा पार्ट जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, कुछ टाइप वाइज क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन सुपर टेट में आने ही आने हैं, एकदम तय है। और परसेंटेज से संबंधित लाभ हानि से भी प्रश्न बनते हैं, औसत से भी प्रश्न बनते हैं। तो प्रतिशतता में जितना भी समय लगे हम लोग पूरा समय देंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक पार्ट इसका, एक एक तरह के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं से संबंधित प्रश्न, जो प्रश्न देखने में आसान लगते हैं लेकिन आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर एकदम बेसिक से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिक मैं यूज नहीं करने वाला हूं, तो बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि देखिए ट्रिक तो आप परीक्षा में भूल जाएंगे दोस्तों। एक ही चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं। केवल ट्रिक का सहारा लेंगे तो आप जाकर परीक्षा में गायब हो जाएंगे। तब लगेगा कि यार पढ़ा तो था लेकिन भूल गया। तो ऐसा मत करिए, पहले बेस समझिए फिर ट्रिक देखते रहेंगे। चलिए आइए, प्रश्न है आपके लिए कि किसी संख्या का 15% 75 है तो संख्या बताइए। अब देखिए, दो तरीके हैं आपके हल करने के। ठीक है, कैसे? एक बेसिक तरीका, किसी संख्या का 15% 75 है, तो देखिए आपको करना क्या है। पहले आप किसी संख्या का, तो किसी संख्या आपको पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो आपने मान लिया कि वो संख्या है x। क्या है? x है। ये जो नए साथी हैं जिनको मैथ जो है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, उनके लिए मैं बता दूं कि एकदम बेसिक से पढ़ते चलिए। देखिए, किसी संख्या का, तो किसी की जगह पे हमने मान लिया ठीक है संख्या x है, हमें पता नहीं है संख्या क्या थी तो x मान लिया। अब किसी संख्या का मतलब x का 15%। अब x का 15% निकालना जानते हैं दोस्तों, क्या करना है? का है तो गुणा 15% है तो इसे आप भिन्न में बदलेंगे तो 15/100 हो गया। कितना है? 15% है 75, मतलब कि ये निकालने पे कितना आएगा दोस्तों? 75 आएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए और समझ गए होंगे। कैसे? किसी संख्या का x प्रतिशत, तो हमने मान लिया संख्या x है, का 15%, तो x का हमने 15% निकाल लिया और बताया है कि ये कितना है दोस्तों? 15 है, 75 है। तो x का 15% बराबर 75 हो गया। अब इसको आप काट लीजिए। कैसे काटेंगे? देखिए, जो काटना नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता दूं कि जो यहां पर बटे में होता है इस तरफ, वो इधर जाके तिरछा गुणा हो जाता है। ठीक है, इसमें गुणा हो जाएगा, और जो इधर ऊपर रहता है वो नीचे आकर भाग में आ जाएगा। तो कैसे होगा? देखिए, अब जो है यक्स तो यहीं रह जाएगा, 15 को आप इधर लाएंगे तो 75, और ये 15 ऊपर है तो यहां बटे में हो जाएगा और 100 यहां पर गुणे में हो जाएगा। ये पहला तरीका। कैसे काटेंगे? 15 एकम 15, 15 तिया 75 बराबर आ गया आपका 300। ये आपका उत्तर आ गया। संख्या कितनी आ गई? यक्स बराबर 300। तो यही आपका उत्तर हो गया कि वो संख्या कितनी है दोस्तों? 300 है।
ठीक है, अभी इसको दूसरे तरीके से कैसे काटेंगे, पहले काटने का देख लीजिए आप। देखिए, जब आपने यक्स में गुणा किया, यक्स में आपने 15 से गुणा किया तो ये हो गया 15 यक्स, और बटे में हो गया 100, और बराबर है 75। ठीक है, अब आप यहीं से 15 को यहां काट सकते हैं, 15 पचे 75। एक मिनट दोस्तों रुकिए, ये 15 तिया 75 हमने कर दिया, 15 पचे 75। देखिए, आपको पढ़ाते पढ़ाते हम भी जो है भूल जा रहे हैं बीच में। 15 पचे 75, 15 तिया 75 हमने बोल दिया, 15 पचे 75, और ये हो गया आपका 500। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये गलतियां छोटी मोटी, जैसे जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो कभी कभी जो है समझाने के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं, तो इसको आप लोग समझ कर चलिएगा। अब देखिए, 15 पचे 75 हो गया। ठीक है, और 100 से आपने यहां किया तो 500 सीधे सीधे आ गया, जब यहां 100 से आपने गुणा किया। ठीक है, तो ये बहुत शार्ट हो जाएगा, जो समझ चुके हैं वो इसको भी कर लेंगे। अब आइए, अब मैं आपको एक नए तरीके से इसे हल करना बताता हूं। कैसे? ऐकिक नियम से। ऐकिक नियम से आप कैसे हल करेंगे? देखिए, आपको पता है कि 15% कितने के बराबर है? 75 के। तो आपने किया 15% कितने के बराबर है? 75 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? तो 1% 15 से आप यहां भाग दे देंगे। ठीक है, अगर 15% 75 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 75 बटे 15। तो 15 और 75 कितना हो गया? 15 पची 75। ठीक है, अब देखिए, 1% अगर 5 है तो 100% आप जानते हैं कोई भी संख्या 100% होती है, तो यहां 100% कितना हो जाएगा? तो दोस्तों, जब 1% 5, तो 100% 5 गुणे 100 बराबर 500। ये आपका अलग तरीका है, एकदम अलग है। आपको ऐकिक नियम लगा देना है तुरंत। अगर 15% 75 है तो 1% 5 हो गया, तो 100% 500 हो गया। दो तरीके आपके पास आ गए। ठीक है, तो ये आप लोग समझ कर चलिएगा। अभी आगे ऐसे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि किसी संख्या का 25% कितना है? 200 है। संख्या का 25% 200 है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो ऐकिक नियम लगा सकते हैं कि यदि 25% बराबर 200, तो 1% कितना हो जाएगा? तो 200 में 25 से भाग दे दीजिए, तो 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, तो 1% बराबर 8। तो 1%, देखिए 1% बराबर 8, तो आपको 100% निकालना है। तो 100 से इधर भी गुणा, 100 से इधर भी गुणा, तो इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया 100%। 100% आपको निकालना था, और 8 में आपने 100 से गुणा किया तो ये हो गया 800। मतलब कोई भी संख्या 100% होती है दोस्तों, तो 100% बराबर कितना हो गया? 800। मतलब ये संख्या कितनी हो गई? 800 हो गई। हमने बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो ये आपका कितना हो गया? 800। ये तो आपने परसेंटेज ऐकिक नियम से निकाल दिया। अभी आप अगर बेसिक से निकालना चाहें तो मान लीजिए कोई संख्या जो है वो है x, और x का आपको कितना प्रतिशत? 25%। तो 25 और बटे में 100 हो गया। x का 25%, तो x गुणे 25 बटे 100 बराबर कितना है दोस्तों? 200 है। 200। तो 25 से आपने नीचे वाले 100 को काट दिया, 25 चौक के 100, तो कितना हो गया? x बटे में 4 बराबर 200। तो आप जानते हैं कि जो यहां बटे में होता है वो तिरछे जाके गुणा हो जाता है। तो अब आप निकालेंगे कि x बराबर 200 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 800। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। ठीक है, और जिनको आती है मैथ वो क्या करेंगे? इसको लगाते रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस उनका भी होता रहेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 450 का x% 90 हो तो x का मान बताइए। अब आपको यहीं से समझना है कैसे। संख्या आपको दी गई है, इसका x% निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप इसको करेंगे कि 450 का मतलब गुणा x% मतलब क्या होगा? x बटे में 100। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे चलना है एकदम। कैसे? 450 का x%, जो 450 गुणे x बटे में 100, ये प्रतिशत हो गया। कितना होता है? 90 हो रहा है। तो आपने क्या किया? बराबर 90 लिख दिया। कहा गया है कि 450 का x% कितना है? 90 के बराबर है। तो 450 का x% किसके बराबर कर दिया हमने? 90 के बराबर कर दिया। अब इसको काट लीजिए। कैसे काटेंगे? देखिए, जीरो से यहां जीरो आपने काट दिया, तो 45 गुणे x, यही तो बचा। तो आप क्या करेंगे? इसको 45x लिख सकते हैं, तो मैं 45x लिख दे रहा हूं। और बटे में क्या बचा दोस्तों? बटे में आपके आया, एक जीरो कट चुका है, तो 10 बराबर 90।
तो आप जानते हैं कि 10 से तिरछा गुणा और 45 बटे में आ जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 10 से तिरछा गुणा कर दीजिए तो 90 गुणे 10 और बटे में क्या आ गया 45। और आप जानते हैं 45 एकम 45, 45 दूना 90, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। कैसे 10 गुणे 2। अब देखिए यक्स बराबर कितना हो गया, ऊपर बचा 2 और गुणे 10 बराबर 20 हो गया आपका उत्तर। तो वो देखिए यक्स प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका यक्स बराबर 20% हो जाएगा। आपका ये प्रश्न एकदम अच्छे से आप समझ गए होंगे। यक्स की वैल्यू, यक्स का मान आपका आ गया कितना 20, 20, ठीक है। तो आप 20 क्या करना है, प्रतिशत में बताना था, तो आपने कह दिया 20%। ठीक है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसकी जो ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप वहां पर क्वेश्चंस देख सकें और उसको रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आपको प्रश्नों का अभ्यास करना है, तो उसके लिए मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूं। बिल्कुल आप किताब नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाइए और देखिए जो भी ये जो है वीडियो पूरी देखेंगे उन्हीं को ये चीज मिल पाएगी। आप गूगल पर जाइए, गूगल पे सर्च करिए कि प्रतिशत के प्रश्न हिंदी में, ठीक है, प्रतिशत के प्रश्न इन हिंदी डाल दीजिए, या ऐसे डाल दीजिए परसेंटेज PERCENTAGE परसेंटेज क्वेश्चंस, ठीक है, इन हिंदी, इन हिंदी। अगर आप ये लिखकर डाल देंगे तो आपके सामने एक पूरा पूरा ढेर सारा खुल जाएगा क्वेश्चन। तो आप उसमें से अपना अभ्यास करते रहिए, आपको ज्यादा किताबों के बारे में भटकने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और बाकी जो है परसेंटेज के कैसे सवाल आते हैं, तो आप परसेंटेज के सवाल पिछले जो 2 पेपर हो चुके हैं और आपका जो टेट का पेपर है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो मैं सारी चीजें कंबाइंड करता हूं, सारी चीजें मैं देखता हूं, लेकिन आप भी देखते रहें। अब आप प्रश्न की ओर चलते हैं। जब किसी संख्या के 21% में 15 जोड़ा जाता है तो 78 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहां भी आपको मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन पहले एक बेस से समझिए। जब किसी संख्या, अब किसी संख्या, तो आप संख्या मान लीजिए x हो गई, संख्या क्या हो गई दोस्तों x है। तो किसी संख्या के 21%, तो संख्या का 21% आपको निकालना है, तो 21/100। इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो संख्या के 21% में कितना जोड़ा जा रहा है दोस्तों 15। तो आप जैसे जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए, 15 जोड़ दिया जाता है तो कितना प्राप्त होता है, तो ये बराबर कितना हो जाता है 78 हो जाता है। अब आपके पास एक समीकरण तैयार है, यही आपको हल कर देना है। कैसे, देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हल करना है। आप जानते हैं कि यक्स में 21 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 21 यक्स और बटे में हो गया आपके 100। अब ये जो 15 इधर है तो इसको आप इधर कर लीजिए, इस साइड में ले आइए, इस साइड में लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ये धन है तो इधर आके क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब 78 माइनस 15 हो गया। आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 यहां बचेगा और 6 यहां, 63 बचा आपका। तो आप देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, 21 यक्स बटे में 100 बराबर कितना बचा 63। अब आप जानते हैं कि जो x के साथ गुणा में है वो यहाँ भाग में आ जाएगा और जो नीचे भाग में है ये ऊपर गुणे में चला जाएगा। तो कैसे आप करेंगे यहां समझिए, x बराबर हो जाएगा 63 और गुणे नीचे वाला जो है वो यहाँ गुणे में 100 और बटे में ऊपर कौन जो x के साथ गुणा में है वो यहाँ आकर बटे में हो जाएगा। कितना है 23, ये देखिए मैंने 69 लिख दिया, माफ कीजिएगा 63, ठीक है। और ये है 21, देखिए उल्टा हो रहा है, ये है 21। तो अब कैसे होगा, 21 से आप 63 काट दीजिए, 3 बार में कट गया। तो यक्स बराबर 100 गुणे 3 मतलब 300। मतलब वो संख्या कितनी हो गई दोस्तों 300 हो गई। ये रहा आपका कौन सा तरीका, एकदम बेसिक वाला। अब चलिए अब आपको एक और जबरदस्त तरीके की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा किनारे करता हूं, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा किनारे, ठीक है। अब आपको जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं वो कौन सा तरीका है, देखिए यहां पर बात ये हो रही है कि किसी संख्या के 21% में 15 जोड़ा जाए तब 78 प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप 21% में 15 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 78। तो जो आपने जोड़ा है वो इसमें से घटा दीजिए तो कितना होगा 21% बराबर हो जाएगा आपका 63। अब आप एक एक नियम फटाक से लगा दीजिए। देखिए क्या हमने किया, 21% में 15 जोड़ा था
तब 78 मिला था, तो जो जोड़ा था 15 वही हमने घटा दिया, तो 78 में से 15 कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 63। अब 21% बराबर 63, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 63 बटे में 21, तो कितना हो गया 3। तो 1% बराबर 3, तो 100% मेरे भाइयों कितना हो जाएगा 100%। 100 से इधर गुणा तो 100%, तो 100 से इधर गुणा तो कितना हो गया, तो बबुआ 300 हो गया। ठीक है, समझ कर चलिएगा आप, ये आपका टाइम बचाएगा। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो ये भी आप समझ जाएंगे, आपका टाइम बचने लगेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका समय उतना ही बचता चला जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि P का 1/3 का 2/5 का 50% कितना है 60 है। तो मेरा भैया कुछ सोचना ही नहीं है, क्या करना है, P का मतलब गुणा कितना 1/3, प्रतिशत नहीं है तो P का 1/3 गुणा कर दिया, फिर 1/3 का 2/5, फिर का मतलब गुणा तो 2/5 कर दिया, फिर का दिया है तो का मतलब गुणा, और 50% आप जानते हैं भैया कि 50% कितना होता है 50/100 होता है, और इन सब का मान कितना आया है 60 आया है, तो बराबर कितना कर देंगे भैया 60 कर दिया। कर दिया, अब इसको हल भी कर लीजिए, काट लीजिए। मैंने बताया था कि कैसे काटना है, जो नीचे है नीचे वाले से ऊपर आप किसी को भी काट सकते हैं। तो पहले तो मैंने 0 काट दिया, अब ये 5 से 5 कट गया, यहां कुछ नहीं बचा। अब कितना ऊपर बचा 2, तो 2 गुणे P मतलब 2 और P, तो 2P हो गया। बटे में कितना बचा, ऊपर देखिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये 50 कट गया ऊपर। अब नीचे देखिए कितना बचा, ये 10 और ये 3, मतलब 3 गुणे 10 बराबर कितना हो गया 60 हो गया। जो P के साथ गुणा में है वो बटे में हो जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर गुणे में चला जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए P बराबर हो जाएगा 60 गुणे में ये 10 या 30, इसको आप 30 कर लीजिए, यहां इसको 30 लिख लीजिएगा। तो इसको आप कितना कर देंगे गुणे 30, और बटे में कितना हो जाएगा 2। समझ गए आप। अब 2 से आपने काट दिया, 2 मतलब 30 गुणे मतलब 2 से काटेंगे तो 30 दूनी 60। ठीक है, या आप काट लीजिएगा 2 3 6 और 0, तो 30 गुणे 30 कितना हो जाएगा दोस्तों 900। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे 50% 60 है। तो अब देखिए कितना हो गया पूरा, P संख्या कितनी हो गई 900 हो गई। ठीक है, अगर कहीं गलती हो रही है इसमें गणना करने में तो एक बार हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। बिल्कुल आपने काट लिया, अब काटने का दूसरा तरीका आप देख लीजिए यहीं पर। अगर हम दूसरे तरीके से काटें तो ये तरीका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये मिटने से पहले आपके पास रह जाए। ठीक है, चलिए अब जो है करते हैं हम लोग। देखिए ये काटने का दूसरा तरीका अपनाते हैं। कैसे, 50 से हमने 100 काट दिया तो 50 दूनी 100, नीचे बचा 2, और इस 2 से इस 2 को काट दिया हमने। तो अब देखिए ऊपर तो कुछ नहीं बचा, P से 1 में गुणा करेंगे, यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा, अब यहां भी 1 बचा। तो P से 1 में गुणा किया तो P बचा, और बटे में कितना बचा 3 गुणे 5, तो 5 तिया 15 बराबर 60। ठीक है, अब P से नीचे जो है वो तिरछा गुणा कर लीजिए, तो P बराबर हो गया 60 गुणे 15, और आप जानते हैं कि 15 छक्का 90, और ये 15 छक्का 90, और ये वाला एक जीरो कितना हो गया दोस्तों 900 हो गया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो ये रहा आपका ये वाला प्रश्न। अब यहाँ कोई भी आप ट्रिक लगाने लगेंगे तो वो गलत होने लगेगा। आपको बेसिक यहां समझना है। जब तक ये बेसिक आप नहीं जानेंगे आप कौन सा ट्रिक लगा देंगे, यहाँ कोई ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, आपको बेसिक समझना है। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा आता है कि जब किसी संख्या के 15% में 25 जोड़ा जाता है तो 40 प्राप्त होता है मेरे भैया। यही तो आपको समझना है। दो तरीके, एक बेसिक से चलिए आप एक ऐकिक नियम वाला लगाइए। कैसे, 15% में 25 जोड़ा गया, 15% में 25 जोड़ा जाता है तो कितना मिलता है 40। अब जो जोड़ा तो वही हम घटा दे रहे हैं, तो 15% बराबर कितना हो गया 40 में से आप 25 घटा दीजिए, तो कितना बचा 15। मतलब कि 15% बराबर 15, तो 1% बराबर 1, यही तो होगा। 15% बराबर 15 है, तो 1% कैसे निकालेंगे, 15 में 15 से भाग दे देंगे 1 हो जाएगा। जब 1% 1 है तो 100% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब ये संख्या क्या है दोस्तों, संख्या तो आपकी 100 ही है। अब बेसिक से आप लगाना चाहे तो बेसिक से लगा लीजिए। मान लीजिए कि संख्या x है, x का 15% गुणे 15 बटे में 100,
और उसमें कितना जोड़ दिया, 25 जोड़ दिया। अब कितना हो गया, ये 40 हो गया, तो आपने 40 यहां लिख दिया। अब ये 25 जो यहाँ प्लस में है, जब इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यक्स गुणे 15 बटे में 100 बराबर 40 माइनस 25। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये घटेगा तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 15x बटे में 100 बराबर 15। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 100 से तिरछा गुणा इधर और 15 नीचे, तो x बराबर 15 गुणे 100 और बटे में 15, 15 से 15 कट गया, तो आपका x बराबर कितना बच गया, 100। दोनों तरीके आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब आपका नया प्रश्न शुरू हो रहा है। संख्याओं से संबंधित बहुत प्रश्न आपने हल किए। अब आइए यहां पर प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। जैसे यदि पूछा जाता है कि देखिए यहां प्रश्न मैंने लिख दिया है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। कम की बात हो गई, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न यही होते हैं। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि सीता की आय, गीता की आय मतलब कमाई जो होती है पूरी, उससे 10% कम है। तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। समझ पहले प्रश्न को समझ लीजिए। जब सीता की आय गीता की आय से कम है, सीता कम है गीता से, तो गीता ज्यादा होगी सीता से, जाहिर सी बात है। तो वही बताना है कि कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो इसका आप एक सिंपल सा सूत्र लिखिए। जब भी इस तरीके से आपको कहीं भी प्रश्न मिल जाए कि एक कमी आपको दिखे केवल, ठीक है, केवल एक कमी दिखे, ये ध्यान दीजिएगा, केवल एक कमी दिखे, दो कमियां नहीं, केवल एक कमी दिखे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यही सूत्र लगाना है। कैसे, आप लिखिए कि जो कमी बराबर, एक मिनट रुकिए, यहां पर क्या करना है, जब कमी आपको दी गई हो, ठीक है, और पूछे कि अधिकता मतलब ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपको जब ये प्रतिशत अधिक वाला प्रतिशत निकालना रहेगा, यहां थोड़ी जगह कम पड़ जा रही है, ठीक है, तो मैं सूत्र को यहां कोने में लिख दे रहा हूं। प्रतिशत अधिक जब ये आपको निकालना रहेगा तो आप कैसे करेंगे, 100 गुणे जितना कमी दिया है, कमी, ठीक है, 100 गुणे कमी वाला प्रतिशत जो दिया है और बटे में 100। अब ये कमी दिया है तो माइनस कर देंगे, कमी दिया है तो माइनस कर देंगे, और यही अधिकता अगर दिया होता दोस्तों तो क्या कर देते, प्लस कर देते। यही है आपका सूत्र। यहां अधिक पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है तभी पूछेगा जब यहां कमी देगा आपको। तो जैसे आपको कमी दे, आप तुरंत यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, कुछ नहीं सोचना है। अगर यही अधिकता लिख देगा तो यहां कमी पूछेगा, और यहां कमी लिखेगा तो यहां अधिकता पूछेगा। तो जहां जहां आपका कमी है वहां अधिक कर दीजिएगा, जहां अधिक है वहां कम कर दीजिएगा। बस यही आपको फंडा रखना है। ठीक है, अब प्रश्न देखिए, अभी आपको समझ में बड़े अच्छे से आ जाएगा। देखिए प्रश्न आपका है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, कम है, बस आपको कुछ नहीं सोचना है। यहां अधिकता पूछा है तो प्रतिशत अधिकता बराबर क्या करेंगे आप, 10 कम है मतलब 100 गुणे 10। मैंने बताया ना कि प्रतिशत कमी ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 100 गुणे 10 और बटे में 100 माइनस कमी, तो 100 माइनस कमी कितना है भैया, 10 है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर हो गया आपका 1000 और बटे में कितना बचा, 100 में से आपने 10 घटाया तो बचा 90, काट लीजिए, बचा कितना, 100 बटे में 9। अब इसको ऐसे आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये सही बटे में मिलेगा। तो मैंने बताया सही बटे में कैसे बदलना है, 9 से 100 में भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 11 नवा 99, 11 बार जाएगा। तो 11 जो होता है, हमने बताया था कि भागफल पहले लिखा जाता है सही के रूप में, जितना शेषफल बचता है, कितना बचा, 11 नवा 99, तो 100 शेषफल बचा 1, और बटे में आपको 9 ही लिख देना है। तो इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। मतलब कि गीता की आय सीता की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। ये आपका एकदम फिट और राइट आंसर आपके सामने है। ठीक है, कुछ प्रश्न और हम करेंगे ताकि आपका जो अभ्यास है वो पूरा हो जाए। चलिए, ये प्रश्न है आपका कि चीनी का मूल्य 10% घट गया, फिर कमी हो गई दोस्तों, घट गया मतलब कमी, तो आपको क्या करना है, आगे देखना है कि अधिकता ही पूछेगा। जब अधिकता आपसे पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत अधिकता बराबर
क्या होगा, ऊपर पहले 100 लिख लीजिए और कितने से गुणा, जितना कम हुआ है तो 10 से गुणा, और बटे में कितना हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा बाबू कि 100 माइनस 10, जितना कमी की गई है तो फिर से आपका 1000 और बटे में कितना हो गया 90, काट लिया 100 बटे 9, ये तो वही प्रश्न हो गया, केवल इसकी लैंग्वेज बदल गई, ये हो गया आपका 11 सही 1/9%। चलिए इसको हम अलग कर दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रश्न बदल देते हैं, इसको हम कर दे रहे हैं 20% घट गया। ठीक है, तो ये अब जो है मैं इसको मिटाता हूं और आपको दोबारा बताना शुरू करता हूं। 20% घट गया, चलिए अब 20% पर निकाल लीजिए, ऊपर क्या करना है 100 और गुणे जो कमी हुई है जो घटा है उसी से गुणा कर दीजिए, और बटे में 100 और जितना कमी कमी है दोस्तों, तो कमी कब होगी, 100 में से आप 20 घटाएंगे तभी तो कमी होगी, अगर अधिकता होता तो यही जोड़ देते आप। अब कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 और 100 से गुणा तो 2000, और बटे घटाएंगे आप तो यहां नीचे बचेगा 80, एक तो जीरो काट लीजिए, आपका बचा 200 और बटे 8, तो इसको काट लीजिए आप, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 50, और आपने काटा 2 से तो कितना बचा बबुआ, 25 बचा। अब ये प्रतिशत में होगा तो 25%, आपका उत्तर कितना आ गया, 25%। ठीक है, तो कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना चीनी ज्यादा प्राप्त करेगा, तो बाबू कितना प्रतिशत, 25% अधिक प्राप्त कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल आप समझते हुए चलिएगा। अब देखिए प्रश्नों का ही खेल है गणित में, आपने प्रश्न समझ लिए, लैंग्वेज समझ ली तो सारी चीजें आसान है। मैं धीरे धीरे प्रतिशत आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, आइए एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% 20% कम है, कितना प्रतिशत, 20% कम है, तो आपको अब कुछ सोचना ही नहीं है। प्रश्न में देखिए कि केवल एक ही चीज दी गई है कि 20% कम है, आप फिर से आपका वही आ जाएगा। इसको मैं 30% बना देता हूं, प्रश्न बदल जाए थोड़ा सा, तो 30% आपको मिल गया। ठीक है, 30% कम है तो यहां देखिए लाभ कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल प्रतिशत कमी मिल गई तो ये प्रतिशत अधिकता आप तुरंत निकाल लेंगे। कैसे, देखिए 100 गुणे जितना कमी हुई है 30 और बटे 100 में से जितना कमी, कमी मतलब घटाना, तो 30 घटा देंगे, कितना आएगा, ये ऊपर हो गया आपका 30 और 100 3000, और नीचे बचा आपका 70, एक जीरो आपने काट लिया। अब आप जानते हैं कि 7 से 300 में आप भाग दे दीजिए, कैसे, 7 से 300 में, सही बटे में आपका उत्तर आएगा, यही तो परसेंटेज होगा। कैसे करेंगे, 7 चौक 28 और 2 बचा, 7 चौक 28 2 30, 2 बचा और 20, तो 7 दूनी 14, बचा शेषफल 6 और बटे 7, तो 42 सही 6/7% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रतिशत अधिकता वाले सवाल में अगले दिन बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, उम्मीद करता हूं कि ऐसा प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है, बस आपको कमी मिल गई, तो पूछा कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है। चलिए क्या करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, प्रतिशत अधिकता बराबर क्या करेंगे कि 100 गुणे जो कमी हुई, मतलब 50%, छोड़ दीजिए, प्रतिशत तो यहां लगाना नहीं है अभी, आप बाद में लगा लीजिएगा, अन्यथा प्रतिशत आप लगा के छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, तो नीचे आप क्या लिखेंगे, 100 और जितना कमी होती है वो हम घटा देते हैं, तो आप समझ गए कि ये हो जाएगा 5000। ठीक है, और बटे में कितना हो गया, 50, आपने एक जीरो काट लिया तो आपको मिला 500 बटे में 5, आपने काटा 5 एकन्नम 5, तो आपको मिला 100, तो कितना 100% की, 100% क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, मतलब बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, 100% अधिक होगा, मतलब सीधे सीधे 2 गुना हो जाएगा।
प्रतिशत कमी पे आपने बिल्कुल सवाल समझ लिए। प्रतिशत कमी पे सवाल क्या थे कि यहां कमी होगी तो अधिकता आपसे पूछा जाएगा, तो अधिकता आपसे पूछा गया और आपने बताया बहुत अच्छे से। अब यहां पर मैंने कई सारे प्रश्न लिखे हैं जिसका उत्तर आपको देना है। ये प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है, तो इन प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप उत्तर नहीं देते हैं तो मुझे ये लगेगा कि आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके लिए है और ये प्रश्न भी आपके लिए रखा गया है। 3 प्रश्न आपके अभ्यास के लिए रखे गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और या तो वीडियो पॉज करिए और इन प्रश्नों को हल करना शुरू कर दीजिएगा। ये कमी वाले प्रश्न ही हैं सारे। कल आपको अधिकता वाले प्रश्न में पढ़ाऊंगा। यहां भी देखिए, यहां भी देखिए कमी हुई है, ठीक है। तो ये भी आप समझकर चलिएगा कि कमी हुई है। अगले प्रश्न, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। हाँ, ये चीज मैंने यहां उत्तर नहीं लिखा है दोस्तों, ये 33 सही 1/3% लिखा है, मैंने उसी को थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये सही क्या है ये मुझे भी नहीं पता। यहां पर आपको लगाना है ABCD ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ये प्रश्न है और आपका ये है अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अभी जस्ट आपकी क्लास के बाद में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे कल आपको परसेंटेज की एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।